जब जब भजन शब्द जो है वो कानों में पड़ता है तो उस समय एक ही चेहरा जो है वो हमारे दिमाग में एकदम से कौंधता है, आता भी नहीं, कौंधता है ऐसे अपनी चमक लेकर, और वो है हमारे अनूप जी का। भजन का पर्यायवाची जिसे कहा जा सकता है वो अनूप जी हैं। इन्होंने जो संगीत प्रेमियों को और जो हमारे देश को, जो विश्व को जो दिया है संगीत, वो अपने आप में अभूतपूर्व है, अतुलनीय है। और आज जो ये लॉन्च हो रहा है यहाँ पर, जिसमें नितेश हैं, इनके सहभागी हैं, उन्होंने गाया भी है, म्यूज़िक भी है। बहुत बहुत शुभकामनाएं नितेश जी को, और अनूप जी को भी शुभकामनाएं। हालांकि अनूप जी को शुभकामनाओं की आवश्यकता होती नहीं है और ना है अब, पर फिर भी मित्र हैं, अच्छे व्यक्ति हैं, बड़े व्यक्ति हैं, बहुत नाम है इनका, इसलिए इनको भी बहुत बहुत हमारी ओर से और मेरी पत्नी लेखा की ओर से इनको भी शुभकामनाएं। अरुण सर, इसे कहना मुश्किल है कि कौन सा भजन बहुत लोकप्रिय आपको लगता है अरुण जी का, तो भजन है आपका कि आप अक्सर सुनते हो या? मुझे इनकी आवाज़ ही लोकप्रिय लगती है। ये कुछ भी गाए और क्योंकि इतने मज़े से गाते हैं। मैंने कभी भी ना, कई बार होता है जो सिंगर्स होते हैं ना, उनके चेहरे पे एक थोड़ा कभी टेंशन सा भी आ जाता है और कुछ। अनूप जी इतने ऐसा गाते हैं जैसे वो एक सरिता ना निर्मल धीरे से बहती चली जा रही हो, आराम से, बगैर किसी चिंता के। तो ऐसे अनूप जी के जो एक्सप्रेशन होते हैं ना, वो अपने आप में कमाल होते हैं। कोई प्रिय भजन है आपका कोई सर? सारे प्रिय भजन हैं। होता है फेवरेट की नहीं, किसी एक भजन को प्रिय कह के ना हम दूसरे भजनों को कम कर देते हैं, तो ऐसा कोई है ही नहीं, बिल्कुल भी। अनूप जी, आपके शिष्य का जो है ये एल्बम लॉन्च हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? नितेश बहुत ही कर्मठ स्टूडेंट हैं, मेहनत से सीखते हैं, और जब जब मैं इनको बैठा के सिखाता हूँ तो जैसे मुझे कोई काम है, बाद में मैं चला जाता हूँ, लेकिन ये बैठे गाते रहते हैं, रियाज करते रहते हैं। यही इनका जो डेडिकेशन है, डिवोशन है, वो इनको आगे ले जा रहा है। और टी सीरीज़ ने, सुपर कैसेट ने ये परंपरा नाम से एल्बम रिलीज़ किया है। इसमें 9 भजन हैं, कुछ मैंने सोलो गाए हैं, कुछ मेरे साथ नितेश ने गाए हैं। और आज इनको और भी हिम्मत देने के लिए इनके माता पिता उड़ीसा से आए हैं और इनके भविष्य, उज्जवल भविष्य की कामना करने के लिए श्री अरुण गोविल जी पधारे हैं अपनी पत्नी के साथ, लेखा जी के साथ। तो ये बहुत बड़ा आशीर्वाद है, क्योंकि भजन हो और भजन में उस व्यक्ति का आशीर्वाद हो जिसका चेहरा सामने आ जाता है जब हम भगवान राम का स्मरण करते हैं, और कोई चेहरा सामने नहीं आता, लगता है कि बस यही है भगवान राम। तो ईश्वर से यही प्रार्थना है कि इस एल्बम को खूब सक्सेसफुल करें और नितेश का खूब नाम हो, देश विदेश में इनकी ख्याति और इनकी आवाज़ पहुँचे। सर सवाल है, इसके अलावा भी आदिपुरुष जो ट्रेलर आया था उसको काफ़ी कंट्रोवर्सी का सामना करना पड़ा, और उसमें प्रभु श्री राम का जो रोल निभा रहे हैं प्रभास जी, और सैफ अली खान का जो रोल निभाया रावण का, काफ़ी कटाक्ष, काफ़ी चीज़ें सुनने में आई। आपका क्या मत है, क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? मेरी प्रतिक्रिया मैंने अपने फेसबुक पर डाली है 7 दिन पहले, तो आप प्लीज़ उसे देख लेंगे तो मेरे ऊपर बहुत बहुत आपकी कृपा होगी, बहुत मेहरबानी होगी। हाँ, उसमें बहुत सब कुछ उसमें कह दिया। बहुत अच्छा, लिंक भेजता हूँ मैं। बहुत अच्छा, नितेश आप क्या कहेंगे जी? आप क्या कहेंगे सर एल्बम के बारे में और एल्बम के बारे में? मेरे पास तो शब्द बहुत कम है, क्योंकि मैं जिन गुणीजनों के बीच में बैठा हूँ, तो मेरे लिए सौभाग्य और एक सपना पूरा हो रहा है ऐसा लग रहा है। एक जन है जो श्री रामचंद्र जी को जिए हैं, जिनको हर संसार के हर लोगों के जहन में यही है कि यही श्री रामचंद्र जी आज हर और रहेगी। तो और एक जन है जो जिनके पास 1 लाख सामने में लोग अगर दर्शक बैठ जाएं, बस 5 मिनट में वो श्री राम जी को दर्शन करा देंगे, मेरे पूज्य गुरु जी पद्मश्री अनूप जलोटा जी। तो बस यही कहूँगा कि ये गुरु जी का आशीर्वाद है, माता पिता का आशीर्वाद है, आप सभी लोग का प्यार है। कोशिश है कि हमारा जो इंडियन कल्चर है, जो कबीरदास जी हैं, सूरदास जी हैं, मीराबाई जी हैं, उनके भजन को आगे लाने के लिए। भजन तो बहुत रिलीज होते हैं, हर दिन
सैकड़ों भजन रिलीज होते हैं हर चैनल में, लेकिन मैं चाहा कि हम क्यों ना अपने कल्चर को लेके आगे पहले बढ़े। ये मेरा शुरुआत है करियर का, और सब आशीर्वाद है गुरुजनों का, आपका, वरुण जी का, बस यही कहना चाहूँगा। आपने कल्चर की बात की अरुण सर जी, मेरा सवाल ये है कि आप कल्चर की बात कर रहे हैं, आजकल परंपरा की बात हो रही है, परंपरा से लुप्त होती जा रही है, कहीं परंपरा, यहाँ भजन परंपरा सिर्फ गुरु शिष्य की फिर से एक बार शुरू हो रही है, इसमें क्या कहिए, कुछ कहिए। बहुत अच्छी बात है। और भजन का जो स्पेस है इन दिनों, अनूप जी इस समय जिनको हम उस पैडिस्टल पर, उस स्टेटस पर देखते हैं, वो अकेले हैं भजन में। तो अनूप जी का भी कोई कंपटीशन जो है ना वो जरूर होना चाहिए, कोई खड़ा होना चाहिए अनूप जी के सामने भी। अनूप जी के सामने कोई है ही नहीं, खाली स्पेस है पूरा बिल्कुल, तो अनूप जी को भी और बहुत मजा आएगा। I'm just joking। पर ये बड़ी अच्छी बात है कि, और मैं मैं ये सच कह रहा हूँ, बिल्कुल स्पेस वो बिल्कुल खाली है एकदम, तो उसमें नई नई प्रतिभाएं आनी चाहिए। और इन दिनों जो हमारे देश का जो माहौल बन रहा है, हमारा कल्चर की हम कोशिश कर रहे हैं कि हम अपनी संस्कृति को में फिर से जी सकें, फिर से उसे वापस ला सकें, फिर से उसका उद्धार हम कर सकें। तो उसके लिए जो भजन है और जो आस्था है, जो श्रद्धा है, उस केवल भजनों में ही होती है बस। तो इसके लिए अगर कोई और नए सिंगर्स आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और इसके लिए नितेश जो है वो अनूप जी के छत्र छाया में रहकर यहाँ आगे आ रहे हैं। इनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसमें कितने भजन है, क्या है, एल्बम के बारे में? इसमें 9 भजन है, और खासियत यह है कि भजन में जो इंस्ट्रूमेंट्स होना चाहिए, जो माहौल होना चाहिए, जो एटमॉस्फेयर टेम्पल का होना चाहिए, इसमें सब है। इसमें सब एक्रोस्टिक इंस्ट्रूमेंट यूज हुआ है, हमारे इंडियन क्लासिकल म्यूजिक का आप सुन सकते हैं, सरोद, सितार, संतूर, सारंगी, इवन यहाँ टेम्पल बेल जो यूज हुआ है वो भी एक्रोस्टिक है, रियल यूज किया गया टेम्पल बेल। तो इसमें कुछ बहुत ही डीप स्पिरिचुअल आपको नजर आएगी, डिवोशनल जो बोला जाता है एल्बम जिसको, ये एक कंप्लीट है। ये मेरे ओर से यही है। नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ कंडीशन बताइए। तो कितने भजन अरुण जी, अनूप जी के साथ आपकी ऐसा कुछ है? मेरा सौभाग्य है, गुरुजी के साथ मैंने 2 भजन रिकॉर्ड किया है, उसमें 2 भजन है, और गुरुजी के 3 सोलोज हैं, और बाकी 4 सोलोज मेरे हैं। सर ये गाना रिलीज हो चुका है अपना भजन की, अभी टाइम है आने में? अभी रिलीज हुई है 6 बजे, टी सीरीज में आप उसको सुन सकते हैं, टी सीरीज भक्ति सागर में। और एक खासियत ये बात है कि यहाँ पे हम भारत के पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण जोड़े हैं। जैसे इसका अरेंजमेंट ईस्ट में हुआ है कोलकाता में, और इसमें साउथ इंडियन इंस्ट्रूमेंट्स यूज हुए हैं, घटकम से लेके मोरसिंग से लेके बहुत सारे साउथ इंडियन इंस्ट्रूमेंट्स, और नॉर्थ इंडियन, आपको सब झलक इसमें देखने मिलेगी। अरुण सर, मेरा सवाल आपसे है कि आपकी तुलना प्रभु श्री राम से की जाती है। अभी हाल ही में आपका वीडियो वायरल हुआ था एयरपोर्ट का, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे, कैसा लगता है जब इस तरह से लोग आपके श्री राम से तुलना करते हैं? नहीं, पहली बात तो ये जो बयान आपका है कि श्री राम से तुलना करते हैं, मानते हैं लोग? नहीं, ये तो आपने और भी बड़ा बयान दिया। तुलना करने तक तो फिर भी ठीक था, ये और भी बड़ा बयान है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उन्हें मतलब मैं ये मानता हूँ कि मुझे देखकर अगर उन्हें भगवान श्री राम की याद आती है, या उनका नाम दिमाग में आता है, तो वो मुझे नहीं बल्कि जो उनके भगवान राम के प्रति जो उनकी श्रद्धा है, जो आस्था है, वो उसे नमन करते हैं बेसिकली। जहाँ तक वीडियो वायरल होने का सवाल है, वो जो पहला वीडियो है जो वायरल हुआ है इस तरह का, लेकिन ये घटना रोज मेरी जिंदगी में होती है। बिल्कुल, मैं पहले मुझे बड़ा अजीब लगता था जब लोग पाँव छूते थे या पाँव में बैठ जाते थे, मतलब मुझसे बहुत बड़ी बड़ी उम्र के लोग, जब ये रामायण हमारी चल रही थी उस वक्त भी, तो मुझे लगता था कि नहीं, ये हमारी संस्कृति के खिलाफ है कि हमसे बड़े लोग जो उम्र में हैं वो हमारे पाँव छुएं। तो मैंने कई बार उनसे कहा भी कि आप ये क्यों कर रहे हैं, विशेष तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? मैंने कहा मुझे प्रॉब्लम है ये कि मेरे से बड़ा व्यक्ति मेरे पाँव छू रहा है, मुझे नहीं अच्छा लगता। इसे नहीं, हमें अच्छा लगता है ये करना, आपको कोई भी प्रॉब्लम इसमें नहीं होनी चाहिए, हम भगवान राम को नमन कर रहे हैं। तो मुझे फिर कहना पड़ा कि ठीक है। तो मैं तब से लेकर इस बात का बहुत आदी हो गया। ये बात दूसरी है कि पहला वीडियो है इस तरह का जो वायरल हुआ, और मुझे समझ में नहीं आया कि उन्होंने मेरा मूवमेंट कैसे ट्रैक किया था, क्या किया था, क्योंकि ये सुबह 5:45 बजे की बात है। मैं उस दिन औरंगाबाद जा रहा था फ्लाइट में, 30 तारीख, कभी 30 सितंबर की बात है। तो देखिए, कभी भी एडमिरेशन मिलता है, आपको प्यार मिलता है तो अच्छा तो लगता है,
लेकिन उसको अपने अंदर ले लेना, अपने अंदर डाल लेना, वो ठीक नहीं होता कभी भी। मुझे पता है कि मैं क्या हूँ, मैं एक इंसान हूँ और मैं इंसान ही बना रहूँ, एक अच्छा इंसान बन के जीता रहूँ, मेरे लिए वो बहुत है। जहाँ तक श्रद्धा की बात है, उनकी श्रद्धा मेरे प्रति थी, मेरी श्रद्धा भगवान राम के प्रति है। उस वीडियो में आपने देखा होगा कि मैंने एक जो वो मुझे एक कपड़ा राम नाम का वो मुझे पहनाना चाह रही थी, वो मैंने उन्हें वो पहना दिया। उसके बाद का दूसरा एक वीडियो है जो उनके बेटे ने मुझे भेजा कि वो उनके पति आईसीयू में थे, वो उन्होंने जाकर रोते रोते मैंने उनसे कहा था कि आप अपने पति को ये दे दीजिएगा, उन्होंने अपने पति के गले में वो डाल दिया रोते रोते। बहुत रो रही थी वो उस वीडियो में दूसरे में। और एक दिन बाद उनके पति आईसीयू से घर पहुंच गए थे। ये थी उनकी श्रद्धा भगवान राम के प्रति। तो बस जय श्री राम कह सकते हैं, इसके बाद और क्या कहेंगे। सर आजकल धार्मिक फिल्में काफी अच्छी चल रही। कार्तिकेय फिल्म थी, बहुत बढ़िया चली। अभी राम सेतु का भी ट्रेलर आया, काफी बढ़िया फिल्म आ रही। इस बारे में आपका क्या मत है? क्योंकि मुझे नहीं पता उस फिल्म के बारे में, मैंने वो फिल्म देखी भी नहीं है और मेरी कोई जानकारी भी नहीं है उस फिल्म के बारे में। धन्यवाद।